ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस मार्गशीर्ष मास में आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, आज है 12 नवंबर, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, मंगलवार की अमावस्या। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और धृति योग का संयोग बना है। तो आज रात्रि में दिए में एक विशेष चीज को डालकर प्रज्वलित कर देना, सुख शांति की प्राप्ति होगी, कलेश समाप्त होगा। तो इस दुर्लभ योग में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बस आज रात्रि में एक दीपक जला देना, एक दीपक प्रज्वलित कर देना लौंग को डालकर। इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है, धनवान बन जाते हैं, है ना। यदि धन की बहुत समस्या है, धन पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यदि कमाई से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। गरीबी दूर हो जाएगी, अमीर बनेंगे। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, हृदय की बात है, मनोकामना है जिसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, तो आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण जरूर होगी। बस इस लौंग को इस दीपक में डालकर प्रज्वलित कर देना। यहाँ पर एक चमत्कारी मंत्र को भी बोल देना, जो मांगोगे वो सब मिलेगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा। पूज्य गुरु जी के कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव या जय बजरंगबली या जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। गुरु जी कहते हैं, यदि आपके घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, परिवार के सदस्यों में बनता नहीं है, तो भी आपको इस विशेष उपाय को करना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को कर लेना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 2 लौंग। कितना लौंग को लेना है, तो 2 लौंग को लेना है। देखिए, लौंग का आज के दिन बहुत ही महत्व है ना। और लौंग से हमारे जीवन से सारे दुख समस्या दूर होती है, धन की प्राप्ति होती है, संकट कष्ट कटते हैं, है ना। तो आज के दिन लौंग जरूर ले लें। देखिए, आपको ऐसा लौंग लेना है जिसमें फूल हो। देखिए, यह लौंग है और ये इसका फूल है। तो ऐसा आपको 2 लौंग को ले लेना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देखिए, और आपको लेना है आटे का दिया। कितने आटे का दिया लेना है, तो 2 आटे का दिया ले लेना है। देखिए, आटे का दिया सबसे शुभ एवं पवित्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है, यह आप सब भी जानते हैं, है ना। यदि आप आज के दिन आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे, धन की समस्या सारी समाप्त हो जाएगी और गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो आज की रात्रि में आटे के दिया से दीपक अवश्य जलाएं। तो अपने घर ही 2 आटे का दिया बना लेना है और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको शुद्ध घी को ले लेना है। कितना घी को लेना है, तो आपको 2 चम्मच घी को लेना है, समझ गए। और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को भी लेना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। इस सभी सामग्री में से कोई भी चीज अगर नहीं मिलता है, तो आप चौराहे पर से या पूजा दुकान से खरीद सकते हैं, सभी वहाँ पर उपलब्ध होगा, है ना। देखिए, इस उपाय को रात्रि में करना है। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि रात्रि में कब तक करना है। तो इसका आंसर है, रात्रि 12 बजे के अंदर अंदर ही इस उपाय को कर लेना है। इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, लेकिन समय का विशेष ध्यान देना है। एक बात का विशेष ध्यान देना है कि तुलसी जी का परिक्रमा को नहीं करना है, समझ गई। चलिए, अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है तुलसी जी के जड़ में। कहाँ पर जलाना है, तो तुलसी जी के जड़ में जलाना है। कैसे जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दिया को तुलसी जी की जड़ में दाएं तरफ और एक दिया को तुलसी जी के बाएं तरफ रखना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एक दिया में 1 चम्मच घी को डालना है और दूसरे वाले दिया में 1 चम्मच घी को डालना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 1 गोल बाती को डालना है एक दिए में और 1 गोल बाती को डालना है दूसरे वाले दिए में। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है।
उसके बाद इस 2 लौंग में से एक लौंग को लेना है और दाहिने वाले दिए को ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा देना है। लेकिन जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार आपको ओम हन हनुमते नमः मंत्र का स्मरण भी कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरे जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, मेरे घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, संकट कष्ट कटे, धन की प्राप्ति हो, ऐसा आपको कामना कर लेना है, बोल देना है और इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। अब इस दूसरे लौंग को हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार, जितनी बार आपको मन करे उतनी बार आपको घुमा लेना है। लेकिन जितनी बार आप घुमा रही हैं उतनी ही बार ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है और धन की प्राप्ति के लिए, गरीबी दूर के लिए कामना कर लेना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद वहीं पर 2 या 5 मिनट बैठकर प्रार्थना कर लेना है, विनती कर लेना है। गुरुजी कहते हैं इस दिए को जो भी लोग आज रात्रि में प्रज्वलित कर देते हैं उनके घर से गरीबी दूर होती है, धन प्राप्ति होती है। तो इस दिया को जलाने के बाद जब दिया बुझ जाए तो सुबह होते ही इस दिया को, इस आटे के दिया को उठाना है और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, है ना, किसी भी गाय को खिला देना है। इस उपाय को जो भी लोग आज की रात्रि में कर लेते हैं उनके जीवन से संकट कष्ट कट जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है, धन की प्राप्ति होती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग को लेना है। देखिए, आज के दिन लौंग का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है आटे का दिया। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया ले लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और आटे के दिया को बहुत ही पवित्र दिया माना गया है और आटे के दिया से दीपक जलाने से फल की प्राप्ति भी बहुत ही जल्दी होती है, ये आप सब भी जानते हैं, है ना। तो और आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, शिव जी को घी से दीपक जलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, गरीबी दूर होती है ना। और आपको 2 गोल बाती को लेना है। देखिए, गोल बाती को ही फूल बाती कहते हैं और गोल बाती का दीपक हम तब जलाते हैं जब हमें धन की समस्या होती है, पैसा इधर से आता है उधर से चला जाता है, पास में टिकता ही नहीं है, तब आपको गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कैसे जलाना है, देखिए, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के पास ही इस दिया को जला सकती हैं, है ना। तो देखिए, 2 दिया है तो 2 दिया में से एक दिया को शिवलिंग के पास जलाना है, शिवलिंग के जस्ट सामने। देखिए, शिवलिंग के सामने इस दिया को रखना है, उसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है। देखिए, वैसे तो शिव जी के मंदिर में 8 या 12 मुखी वाला दीपक जलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन इस दिए को जलाकर भी भगवान शिव जी का आशीर्वाद पा सकती हैं। देखिए, इस दिए में घी को डालना है और इस बाती को अपने हाथ में लेना है और अपने हाथ में लेकर दिए के घी में 8 बार डालना है, निकालना है कुछ इस प्रकार से और 8वां बार में इस बाती को इस दिए में डाल देना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद 2 लौंग में से एक लौंग को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है। लेकिन जितनी बार आप घुमाएंगी उतनी ही बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलेंगी, है ना। यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और इस जलते हुए दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरी धन की समस्या समाप्त हो, गरीबी दूर हो, धनवान बनने की आशीर्वाद दें, ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है और महादेव जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना है कि हे महादेव, मेरे धन की समस्या को दूर करें, मेरे संकट कष्ट को नष्ट करें, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस दूसरे दिया को मंदिर के चौखट पर जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए, चौखट के दाहिने तरफ इस दिया को रखना है, इसमें 1 चम्मच घी को डालना है और गोल बाती को डालना है, फिर इस दिए को जला देना है। उसके बाद इस लौंग को हाथ में लेकर दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है कुछ इस प्रकार से और 9 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है और इस जलते हुए दीपक में इस लौंग को डाल देना है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलेगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है मिट्टी का दिया।
जी हाँ, आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। देखिए, जब भी मिट्टी का दिया लें तो एक बात का विशेष ध्यान दें। हर वीडियो में मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वो दिया टूटा नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे दिए होते हैं जो नीचे से छेद होते हैं, तेल या घी डालने पर चूने लगते हैं, तो वैसे दिए को आपको नहीं लेना है। वैसे दिए से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है बाती। जी हाँ, आपको 2 बाती को लेना है। एक लंबी बाती को लेना है और एक गोल बाती को लेना है। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी निकल जाती है, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि प्रवेश करती है, साथ ही गरीबी भी दूर होती है, समझ गए। चलिए, और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है 2 हरी इलायची। जी हाँ, आपको 2 साबुत हरी इलायची को ले लेना है, जो फूटा ना हो, खंडित ना हो, है ना। देखिए, हरी इलायची का आज के दिन बहुत ही महत्व है और हरी इलायची हमारी सारी समस्या और परेशानी को समाप्त करती है, धन की समस्या को खत्म करती है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं मिलता है तो पूजा वाली दुकान से खरीद सकते हैं या किराने की दुकान से खरीद सकते हैं, राशन वाली दुकान से खरीद सकते हैं, है ना। अब आपको इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दीपक को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, तो घर में अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने। अगर मूर्ति नहीं है तो आप भगवान गणेश जी के फोटो के सामने जला सकते हैं। यदि भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी एक साथ हैं तो भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं उन लोगों के सामने। तो जलाने से पहले आपको सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई कर देना है और उस जगह पर जल का छिड़काव करके अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अपने घर के मंदिर में 2 दिया में से एक दिया को भगवान गणेश जी के सामने रखना है और दूसरे दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब इसमें 1-1 चम्मच घी को डालना है। दोनों दिए में 1-1 चम्मच घी को डालना है। देखिए, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से घर से काली ऊर्जा निकल जाती है, जिससे घर में सुख शांति प्रवेश करती है, साथ ही धन संपदा की कमी नहीं होती है। अब आपको बाती को डालना है। देखिए, भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए में गोल बाती को डालना है और माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए में लंबी बाती को डालना है। उसके बाद इस दोनों दिया को एक साथ जला देना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। दोनों दिया को जला दें। चलिए, अब आपको क्या करना है, ये जो 2 हरी इलायची को लिए हैं इसमें से एक हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार घुमा लेना। देखिए, जितनी बार आप घुमा सकती हैं उतनी बार आप घुमा लेना, लेकिन जितनी बार आपको घुमाना है उतनी ही बार ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करना है, बोल देना है ना। अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है, बोल देना है और अपनी कामना करके कि मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, घर में सुख शांति आए, साथ ही धन की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। उसके बाद इस एक हरी इलायची को लेना है और माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और 11 बार या 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस हरी इलायची को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनको धन की कभी कमी नहीं होती है, घर में सुख शांति आती है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।